नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, पिछले हफ्ते आपने एक न्यूज़ सुना होगा अलग अलग न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से कि सहारा इंडिया के ऊपर ईडी का छापा पड़ा, जिसके बाद आपने अलग अलग यूट्यूबर का बयान सुन लिया होगा। और साथ ही मैं थोड़ा सा देर से आपको ये जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इंतज़ार था कि ईडी के द्वारा इसके बारे में क्या कहा गया। हालांकि 5 जुलाई 2023 को जब ये छापा पड़ा था और जो न्यूज़ में तथ्य निकल के आया था, उसके बाद भी हमने ईडी का प्रेस रिलीज चेक किया था, वहाँ पे क्या मिला और उसके 7 दिन के बाद क्या मिला। अगर इतना देर से ईडी का प्रेस रिलीज आया तो उसमें और क्या हो सकता था, और साथ ही क्या इस छापे के बाद आपका पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इन सारी बातों की जानकारी के लिए हमारे इस पूरे वीडियो पे बने रहें। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज पूरे देश के करोड़ों जमाकर्ताओं का सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है। पिछले 2.5 साल में जैसे ही हमने ये बताना शुरू किया, आपने पैसा जमा करना बंद किया। ये सबसे बड़ी आपकी जीत है। हालांकि पिछले 2.5 साल में पूरे देश के लोग जागरूक हुए, और जागरूक हुए उसी का ये कमाल है कि लोग पैसा जमा नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अमित शाह जी के द्वारा जो सहारा रिफंड पोर्टल लाया गया था, उस पर मात्र 125 करोड़ लोगों ने क्लेम किया। क्लेम करने के बाद उन 125 करोड़ आदमी को भी 10-10 हज़ार रुपया दे देना चाहिए था, लेकिन अमित शाह जी ने नहीं दिया। 1 करोड़ 19 लाख लोगों का क्लेम ही रिजेक्ट कर दिया। अब उसको कह रहे हैं कि दूसरा आपके लिए पोर्टल लाए हैं, उस पोर्टल पे क्लेम कीजिए। उस पोर्टल पे क्लेम करने जा रहे हैं तो उनको फिर से ऑफिस भेजा जा रहा है, वहाँ पे मेंबरशिप फॉर्म भराया जा रहा है। कहीं ना कहीं दोबारा से ठगी करने की ये कोशिश है, साजिश है। मुझे नहीं लगता है कि सरकार को ये पता नहीं होगा। हालांकि हमने खुद सरकार को जानकारी दी, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इसी के बीच हमारे पास एक न्यूज़ आया। न्यूज़ क्या आया कि ईडी ने सहारा इंडिया के दफ्तर यानी कि लखनऊ वाले ऑफिस पे छापा मारा। और लगातार कई न्यूज़ ने ये भी बताया कि पिछले 3 दिन से छापा लगातार चल रहा है। उस न्यूज़ में सबसे पहले हमारा ध्यान गया अमर उजाला के खबर पे। अमर उजाला ने लिखा कि सहारा ग्रुप की हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा निवेशकों से 25,000 करोड़ जमा करवाए गए थे। सोसाइटी में निवेश करने वाले निवेशकों के पैसे परिपक्वता अवधि पूरा होने के बाद भी वापस नहीं मिलने की शिकायत पर ईडी ने जांच शुरू किया था, जिसके बाद ईडी कोलकाता और लखनऊ यूनिट के अधिकारी के द्वारा सहारा की कपूरथला इलाके में स्थित कॉर्पोरेट ऑफिस पे छापा की वजह बताई जा रही है। इसके बाद जागरण ने अपने रिपोर्ट में दावा किया कि ईडी ने सहारा के ठिकानों पे छापा मारकर तकरीबन 2 करोड़ 98 लाख रुपए के अलावा 700 संदिग्ध कंपनियों से जुड़े दस्तावेज, पेन ड्राइव व हार्ड डिस्क जब्त किया है, जिसके आधार पर आगे की छानबीन जारी है। आगे पढ़िएगा तो आपको अमर उजाला में छपे कहानी का हिस्सा मिल जाएगा, जो कि सहारा सोसाइटी पर 25,000 करोड़ निवेशकों के नहीं लौटाने की शिकायत मिली, जिसके बाद ईडी ने उसके ऊपर कार्रवाई की। अब आगे देखते हैं नवभारत टाइम्स ने क्या लिखा है। तो सहारा इंडिया के लखनऊ मुख्यालय पे ईडी सर्च टीम का ऑपरेशन हुआ, जिसमें ईडी कोलकाता यूनिट की ओर से सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। इसके दौरान सहारा कर्मचारियों का मोबाइल जब्त कर लिया गया था, जिसके बारे में रिपोर्ट में दावा किया गया कि कोलकाता की चिट फंड कंपनी में कथित घोटाले के मामले में ईडी की टीम ने सहारा इंडिया ऑफिस में छापेमारी की है। कहने का मतलब चिट फंड कंपनी में कोई घोटाला हुआ है और उसी से संबंधित ये छापेमारी है। अब इस खबर की पुष्टि करने के लिए जो न्यूज़ मिला था, उसके आधार पे हमने ईडी का वेबसाइट जाकर के चेक किया, जहां पे 5 जुलाई का कोलकाता यूनिट के द्वारा जो छापेमारी किया गया था, उससे संबंधित जानकारी मिली। मुझे लगा कि यही जानकारी है, क्योंकि चिट फंड कंपनी आदि का चर्चा था और उसमें भी बैंकिंग के छापे की जानकारी थी, जिसके आधार पे हमने आपको बताया था कि उसमें लिखा हुआ है कि ईडी कोलकाता ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में मेसर्स प्राइम पल्सेस लिमिटेड और अन्य के खिलाफ 29/6/2024 को PML 2002 के प्रावधानों के तहत कोलकाता और जयपुर में 11 अलग अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान नकदी रुपये बरामद हुए, जिसमें कि 41 लाख रुपए और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए और जब्त किए गए। अब चूंकि थोड़ा बहुत मिलता जुलता मामला था, तो इसीलिए लगा कि इसी न्यूज़ को शायद न्यूज़ वाले ने इस तरह से बता दिया है, क्योंकि न्यूज़ वाले को जब पता हो गया कि 2 करोड़ 98 लाख रुपया जब्त किया गया है, और वही बात 7 दिन के बाद ईडी को बताने की क्या जरूरत पड़ी।
ईडी ने क्या किया, 11 जुलाई 2023 को अपना प्रेस रिलीज जारी किया, इतना दिन के बाद। तो उस प्रेस रिलीज में क्या होना चाहिए था और क्या नहीं है, वो थोड़ा सा हम आपसे डिस्कस करने आए हैं और आपसे एक सवाल पूछूंगा, इसीलिए आप लोग जाइएगा नहीं। जैसे ईडी के वेबसाइट पे आकर के प्रेस रिलीज वाले सेक्शन पे आइएगा तो यहाँ पे आपको 11 जुलाई 2024 का सहारा के बारे में जो ईडी कोलकाता का प्रेस रिलीज है वो दिखेगा। 5 जुलाई को छापेमारी की गई थी, लेकिन 11 जुलाई को इन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया। 11/7/2024 का है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान हमारा इंडिया और सहारा समूह की अन्य संस्थाओं के बही खाते, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डिजिटल डिवाइस समेत कई आपत्तिजनक दस्तावेज के साथ ही अपराध की आय POC रुपये 2,98,00,000 रुपये मिले हैं और जब्त किए गए हैं। ईडी ने हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा इंडिया समूह की कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ IPC 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस और उड़ीसा पुलिस द्वारा दर्ज की गई विभिन्न FIR के आधार पर जांच शुरू की है। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ईडी ने कौन सी शिकायत के आधार पे, तो बिहार पुलिस को जो शिकायत मिला था, राजस्थान पुलिस को शिकायत मिला था, उड़ीसा पुलिस को शिकायत मिला था, तो इसके आधार पे कौन जांच शुरू कर रहा है, तो कोलकाता आंचलिक कार्यालय। अब बताइए, बिहार पुलिस का जो शिकायत है वो बिहार का आंचलिक कार्यालय नहीं, उड़ीसा का आंचलिक कार्यालय नहीं और राजस्थान का आंचलिक कार्यालय नहीं, बल्कि कोलकाता का आंचलिक कार्यालय शुरू करता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। ईडी की जांच से पता चला कि सोसाइटी ने 1 करोड़ से अधिक निवेशकों, जमाकर्ताओं से उच्च रिटर्न का वादा करके 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। इसके बाद सोसाइटी नियत परिपक्वता मैच्योरिटी तिथि के बाद भी परिपक्वता राशि वापस करने में विफल रही है। तो ये कोई बात नहीं है, ये तो SFIO के जांच में भी आ चुका है और वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने भी इसको स्वीकारा है। तो ईडी ने जांच में कोई नई बात नहीं लाई है। इसके अलावा जांच में पता चला है कि सोसाइटी द्वारा बनाए गए POC को अम्बे वैली सिटी लिमिटेड सहित सहारा की कई समूह संस्थाओं को हस्तांतरित किया गया है। इन POC को पता लगाया जा रहा है, आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि ये जांच प्रक्रियाधीन है, जबकि ये सारा बैच SFIO के जांच में आ चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस जांच से आपका पैसा मिल पाएगा, तो मैं तो आपको सीधे सीधे कहूँगा कि इस जांच से पैसा नहीं मिल पाएगा। इस बात को नोट कर लीजिए। हाँ, पैसा कैसे मिलेगा, तो इस जांच को आधार बनाकर अगर सरकार चाहे तो आपका पैसा वापस कर सकती है, जो कि SFIO के द्वारा जांच किया जा रहा है। और इसके बारे में बता दूं कि 18 जुलाई 2023 का जो पोर्टल लाया गया था, अमित शाह जी का जब भाषण जाके सुनिएगा तो उसी से स्पष्ट हो जाएगा कि बीच का रास्ता उन्होंने निकाला है और उसी के तहत आपको मात्र 10,000 रुपया पहली बार देने की बात की गई है, जिसका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। हालांकि पहले जो पोर्टल आया गया था उसमें जितना भी पैसा है वो क्लेम कर दीजिए, ऐसा कहा गया था। लेकिन दोबारा से जो रीसबमिशन पोर्टल आया गया है उसमें बताया गया पहले 10,000 वाले, फिर 19,999 वाले, फिर 1 लाख वाले, फिर 5 लाख वाले और फिर कल को 10 लाख वाले भी कर देंगे। और उसको जो यूट्यूब पे बहुत सारे एजेंट आए हुए हैं वो क्या प्रचार करेंगे कि 10 लाख तक मिलना शुरू हो गया, जबकि वो मिलने की बात नहीं है। जितना 10 लाख रुपया है, 20 लाख रुपया है, वो लोग क्लेम करने की बात है। तो आप क्लेम कर सकते हो, उसके बाद भी पैसा आपका मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई भी कंफर्म डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसका कोई नोटिफिकेशन ही नहीं जारी किया। मैंने खुद ही RTA लगा करके नोटिफिकेशन मांगा है, उसके बाद भी अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। उसका मुझे फर्स्ट अपील लगाना है। दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि अमित शाह जी के 45 दिन के अंदर पैसा मिलने का दावे का क्या हुआ। ऐसे में सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और क्या आपका पैसा भुगतान करना चाहिए जल्द से जल्द। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो इसको कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और मेरी एक राय है आप लोगों से, केवल वीडियो शेयर करने से या फिर वीडियो देखने से पैसा नहीं मिलेगा, आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और इसी के लिए हमने नीचे एक मेंबरशिप फॉर्म भी दिया है। आप हमारे साथ अलग अलग स्टेट के लोग जुड़िए और जुड़ करके हम सभी लोग मिल करके सरकार को अपनी मांग भेजेंगे, एक दबाव बनाएंगे, तभी जा कर के कहीं ना कहीं बात बन पाएगी। और आने वाले समय में जब तक सड़क पे नहीं उतरिएगा तो कोई भी बात नहीं बननी है। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।